हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल वेद प्रकाश कोचिंग सेंटर में। हम लोग कल पढ़े थे संधारित्रों का संयोजन। आज उसी के आगे देखेंगे हम लोग अगली हेडिंग, संधारित्र के प्लेटों के बीच संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत बल। और इस हेडिंग को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधारित्र बनाएंगे। तो संधारित्र में क्या होता है कि समान क्षेत्रफल वाली धातु की दो प्लेट जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और इनको हम कुछ दूरी पर रखते हैं। और सुनना, तो इनके बीच हमें क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है, समझेंगे। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इस पे एक प्लेट के कारण हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अरे सुनना, तो देखेंगे एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो देखेंगे E बराबर होता है क्या चीज, Q/2ε0 इंटू ए। तो ये हो गया क्या चीज, एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब मान लेते हैं कि इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत बल है वो क्या है, F है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत बल क्या हो, F हो, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। तो F इज इक्वल टू हो गया E, और E का जो मान है यहाँ पे, तो ये हो गया Q/2ε0 इंटू ए। तो F इज इक्वल टू होगा Q²/2ε0 ए। तो ये हो गया आपका क्या चीज, प्लेटों के बीच वैद्युत बल। और नोट कीजिएगा इसको। अगली हेडिंग देखेंगे हम लोग, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। आइए हेडिंग देखें हम लोग, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ठीक है। जैसा समझेंगे, यहां पे हम ले रहे हैं क्या चीज, समांतर प्लेट जिन पर क्या होता है, समान परंतु विपरीत आवेश होता है, और इनको हम क्या करते हैं, कुछ दूरी पर रख देते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या चीज, संधारित्र कहते हैं। और सुनना, अब इनके बीच में क्या होता है ना, ऊर्जा घनत्व बताना है। तो याद रखिएगा कि इनके प्लेटों के बीच एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं क्या चीज, ऊर्जा घनत्व। और सुनना, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और इसे दिखाते किससे हैं, तो आप लिख सकते हो, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो गया, तो ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू, देखिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो ये हो गया ऊपर क्या चीज, संचित ऊर्जा, अब बटा में क्या चीज, एकांक आयतन, इनके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आयतन, या इसको दिखाते हैं हम लोग म्यू से, और ऊर्जा है यू, और आयतन को v से। तो ये हो गया इसका क्या चीज, फार्मूला, ठीक है। चलिए, अब इसका हम क्या करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है। या फिर यदि इसका हम मात्रक निकाले, विमीय सूत्र निकाले, तो थोड़ा समझ लीजिए मात्रक और विमीय सूत्र। ये आपका क्या है, ऊर्जा है। तो यदि यहाँ पे हम लिखे ऊर्जा घनत्व का मात्रक, ऊर्जा घनत्व का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, देखिए ये आपका ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है,
जूल, और ये आपका क्या है आयतन, और आयतन का होता है क्या चीज मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका क्या चीज मात्रा। अब इसका यदि हम विमीय सूत्र निकाले, विमीय सूत्र, तो ये आपका क्या है ऊर्जा, और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है जो कार्य का होता है और सुनना, यानी ml² पर -2, और ये आपका क्या है मीटर क्यूब यानी कि L, तो ये हो जाएगा L पर 3, और देखिए यहाँ पे L पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से यदि कटाएंगे 2 खत्म, बचेगा एगो, और इसको भेज दीजिए कहाँ ऊपर, तो ml पर -1 और t पर -2, तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो थोड़ा नोट कीजिएगा इसको। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सूत्र। अब समझिए आप क्या पढ़े हो कि म्यू इज इक्वल टू संचित ऊर्जा, और बटा में आप क्या पढ़े हो आयतन। तो म्यू इज इक्वल टू, ऊर्जा को हम किससे बताए हैं यू से, और आयतन में क्या होता है तो क्षेत्रफल और गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू डी। अब यहाँ पे समझिए u का फार्मूला आप लोग सिद्ध किए थे क्या चीज 1/2 CV²। अरे सुनना, यदि ये मान हम यहाँ पे रख दें तो म्यू इज इक्वल टू होगा 1/2 CV² और बटा में a इंटू डी। अरे सुनना, अब ये क्या है आपका विभव, और इसका यदि हम फार्मूला देखें तो ये होता है क्या ए इंटू डी। तो इस भी का मान यदि हम यहाँ पे रखें तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 सी, अब भी स्क्वायर दिए भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ई² इंटू डी², और बटा में देखा जाए तो क्या है ए इंटू डी, तो 1 डी से 1 डी क्या हो जाएगा खत्म, तो म्यू इज इक्वल टू बचेगा 1/2 सी ई² अपॉन ए। अब थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात किए थे, C इज इक्वल टू कितना, तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। अब इस C का मान हम फिर कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक D छूटा होगा, अरे सुनना, फिर इस C का मान हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू A/D, और यहाँ पे देखिए C का हमने मान रखा, तो क्या बचा है अभी यहाँ पे बचा है E², फिर यहाँ पे बचा है क्या चीज T, और नीचे बचा है क्या चीज आपका A। अरे सुनना, तो यहाँ से आपका D से D खत्म, A से A खत्म, तो म्यू बराबर हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E², और यही आपका क्या है ऊर्जा घनत्व है। तो ये कब के लिए है, जब प्लेटों के बीच क्या हो निर्वात हो। तो यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे नोट में, जब प्लेटों के बीच क्या हो निर्वात हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में म्यू जो है ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E², और वहीं जब प्लेटों के बीच क्या हो माध्यम, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट K इंटू E²। चलिए अगले हम लोग देखेंगे कि संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ हम भर देते हैं तो उसका कार्य क्या होता है। अरे सुनना, तो हेडिंग हम लोग देंगे क्या चीज, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के कार्य, ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो संधारित्र बनाएंगे जो क्या होता है समान क्षेत्रफल वाली धातु की दो प्लेट जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश उपस्थित होता है, और इनको हम क्या करते हैं कुछ दूरी पर रख देते हैं।
ठीक है ना। तो आप लोग पढ़े हो वैद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसकी दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो किधर, प्लस से माइनस की होगा। अरे सुनना, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि परावैद्युत पदार्थ हम भर दे रहे हैं। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो इन पर जो आवेश उपस्थित होता है, अरे सुनना, तो ये आवेश का काम क्या होता है कि इन प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ हम भरे हैं इस पदार्थ का ध्रुवण कर देता है। अरे सुनना, एक बार और समझेंगे हम लोग। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो इन प्लेटों पे जो आवेश उपस्थित होता है इस परावैद्युत पदार्थ का क्या करता है, ध्रुवण करता है। ध्रुवण करने का मतलब क्या, कि अब मान लीजिए कोई भी पदार्थ है तो उस पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होगा। अरे समझना, तो इसमें के जो भी धनावेश या ऋण आवेश उपस्थित होते हैं तो जो भी धन आवेश होता है वो अलग और जो भी ऋण आवेश होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यही कहलाता है क्या, ध्रुवण करना। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी प्लस आवेश होते हैं वो इस माइनस आवेश की ओर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अरे समझना, और जितने भी ऋण आवेश होते हैं वो किधर, इस धन आवेश की ओर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अरे समझना। अच्छा, अब इसमें यदि देखा जाए तो इसमें क्या होगा, आंतरिक जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत, जिसको मान लीजिए हम ई आई से दिखा दे रहे हैं, इंटरनल यानी आंतरिक। तो अब थोड़ा समझिए, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो दोनों की दिशा यहाँ पे क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो जब दिशा विपरीत होती है तो परिणामी हम कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस करके। अरे सुनना, तो जब डिफरेंस करेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, घटेगा। अरे सुनना, और जब वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो आप एक फार्मूला पढ़े हो, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो यहां से यदि हम देखें तो V जो होगा वो E के क्या होगा, व्युत अनुक्रमानुपाती होगा। अरे सुनना, और जब अनुक्रमानुपाती होगा तो जब वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभव भी क्या होगा, घटेगा। अरे सुनना, तो समझिए, जब इनका हम परिणाम निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा और वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो क्या घटेगा, फिर विभव घटेगा। और यदि यहाँ पे हम देखें तो आप एक फार्मूला पढ़े हो, जैसे Q जो होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, V के, और जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है क्या चीज, C, और यदि V को इधर करेंगे तो Q बाई V इज इक्वल टू C। तो यहाँ से यदि इन दोनों की हम तुलना करें तो यहाँ C जो है ये व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है किसके, V के। इसका मतलब कि यदि विभव घट रहा है तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अरे सुनना, तो यहाँ तक हम क्या बताए हैं, विभव का मान क्या होगा, घटेगा, और जब विभव का मान घट रहा है तो इसके हिसाब से धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ हम भरते हैं तो क्या करता है, धारिता को बढ़ाता है। अरे सुनना, चलिए इसको हम लिखेंगे कैसे, जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो प्लेटों पर उपस्थित आवेश परावैद्युत, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कर देता है। और जैसा कि ध्रुवण हम बताए हैं क्या चीज, कि धन आवेश को एक साइड में और ऋण आवेश को एक साइड में कर देता है। अरे सुनना, जिसके कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र
उत्पन्न होता है, वह परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है। अब क्यों घट रहा है भाई, देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा इधर और आंतरिक जो वैद्युत क्षेत्र उसकी दिशा इधर, यानी दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र घटेगा। और जब वैद्युत क्षेत्र घटेगा इसके कारण विभव भी क्या होगा, घट जाएगा। अरे समझना, अब जब विभव घटेगा तो पढ़ो क्या चीज, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहां से यदि देखा जाए तो V और C एक दूसरे क्या है, विरोध कर्मपाती है, अर्थात धारिता जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तथा संधारित्र के प्लेटों के बीच की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे। अर्थात जब किसी भी संधारित्र के प्लेटों के बीच हमें क्या करना हो, धारिता को बढ़ाना हो, तो हमें क्या करेंगे, इसमें परावैद्युत पदार्थ भरेंगे। और सुना, जितना अधिक परावैद्युत पदार्थ भरेंगे उतना ही अधिक क्या होगा, धारिता का मान बढ़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।